YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर इजराइल हमास की वॉर को लेकर आ रही है, जहां पर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने दिखाई अपनी दरिंदगी, घायल फिलिस्तीनियों को जीप के बोनेट पर बांधा और कराई परेड। इजराइल हमास की वॉर के बीच में इजरायली ने अपनी दरिंदगी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इजरायली सैनिकों ने कब्जे में वाले वेस्ट बैंक शहर जेनिन में छापेमारी के दौरान घायल फिलिस्तीनी को अपनी बैंक की कार पे बांध दिया है। एक घायल फिलिस्तीनी को अपनी बोनेट पे बांधने के बाद उसको पूरे शहर में उसकी परेड करवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सैटरडे को सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जेनिन निवासी वहां जीप के बोनेट से बंधा हुआ दिखाई दिया है। जीप एक संकरी गली से गुजर रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स फिलिस्तीनी शख्स का नाम मुजाहिद आजमी है। उसे जीप के बोनेट पर बांधकर घुमाते हुए देखा जा सकता है। जीप 2 एम्बुलेंस को पार करते हुए आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक में तकरीबन 600 फलस्तीनी अब तक मारे गए हैं। अगली बड़ी खबर कोलंबिया से आ रही है, जहां पर कोलंबिया में पुलिस स्टेशन के पास धमाका हुआ है। कार में बम रखा हुआ था। पुलिस अधिकारी समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। कोलंबिया के शहर तामिनांगो में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। धमाका कार में रखे बम के जरिए हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा और 8 लोग घायल हो गए हैं। इसी बीच राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो शांति के बजाय युद्ध का रास्ता चुनते हैं उन्हें कानून पर पूरा बोझ उठाना पड़ेगा। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि यहाँ पर उन्होंने परिवारों पर शोक का माहौल जताते हुए कहा है कि अपराधियों को वार्निंग दी जा रही है कि जो शांति के बजाय युद्ध का रास्ता यानी वॉर का रास्ता चुनेंगे उनके लिए कानून का पूरा बोझ उनको उठाना पड़ेगा। जुमे को तामिंगराओ के ग्रामीण इलाके में रेमोलिनो पुलिस स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि किए गए ब्लास्ट में कार में बम रखा हुआ था और ट्रांसपोर्टेशन भी वहीं पर मौजूद थी। वहीं अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर केंटकी में नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी हुई है, जहां पर एक शख्स की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। अमेरिका में बीते कई दिनों से लगातार गोलीबारी की वारदातें सामने आती जा रही हैं। वहीं अब केंटकी के लुइसविले में एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी की वारदात सामने आई है। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई थी और 7 लोग घायल हैं। गोलीबारी करने वालों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि एक नाइट क्लब के बाहर गोलीबारी की इस वारदात ने सबको सदमे में कर दिया है। इस दौरान हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस फिलहाल अपनी जाँच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस ने बताया है कि दूसरे शख्स को गंभीर चोट लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। बाद में मेडिकल स्टाफ ने बताया कि गोलीबारी के बाद 6 और लोगों को घायलों की इलाज की जरूरत है। रिपोर्ट्स की माने तो CNN के मुताबिक हादसा सुबह 11:30 बजे के बाहर मैच बुचर किराना स्टोर के पास हुआ है। अगला बड़ा मामला भी अमेरिका से आ रहा है, जहां पर अमेरिका में दुकान के अंदर हमलावर ने दिन दहाड़े बरसाई हैं ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हैं। अमेरिका में दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदातें आए दिन आम हो चुकी हैं। अकार्सस राज्य में जुमे को कुछ बंदूक अधिकारी अचानक किराने की दुकान के अंदर फायरिंग करने लगे। इसमें भगदड़ मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 10 लोग घायल। ये मामला अमेरिका के अकार्सस में आ रहा है, जहाँ पर जुमे को ये वारदात सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि हमलावरों के साथ मुठभेड़ में 2 अधिकारी भी घायल हो गए हैं। गोलीबारी की ये वारदात करीब 11:30 बजे फोर्डिस के किराने दुकान मैड बुचर में हुई है। उस एरिया के रहने वाले लोगों ने बताया कि हादसा ऐसा है जिसने हमें झकझोर के रख दिया। बताते हैं कि इससे पहले भी इसी इलाके में 1 दिन पहले हादसा हुआ था। हैकर ने बताया कि हादसे में 2 लोगों को पुलिस अधिकारियों को भी काफी चोटें आई हैं। बात अगर अब करें अलस्लोडोर और तुर्की की, तो तुर्की में बारिश और आग से 30 लोगों की मौत हो गई है। फसल में लगनी आग की वजह से बस्तियों तक आग फैल चुकी है। अगर मिडिल अमेरिका की बात करें तो वहां पर बारिश और बाढ़ के कहर से पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर 20 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। वहीं तुर्की में आग लगने की वजह से 11 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि तुर्की में फसलों में लगी आग बस्तियों तक फैल गई है और इसकी चपेट में आकर लोग काफी तादाद में मारे गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अलसोडोर में ऐसा हादसा काफी वक्त के बाद हुआ है, जहाँ पर बाढ़ की वजह से मकान नेस्तो नाबूद हो गए। वहीं अगर तुर्की की बात करें तो लोगों को वहां पर चीखता चिल्लाता देखा गया है। पड़ोसी देश यूनान में अधिकारियों ने जंगल की आग की वजह से एथेंस और दक्षिण की फिलीपींस के गांव में खाली करवा दिया गया है। तुर्की में आग दियारबकर और मार्निन प्रांतों के बीच में लगी है। दियारबकर के गवर्नर अली एहसान सू ने बताया है कि हवा के झोंकों से आग तेजी से कोकसालन और यादसीजेगी और बागासी गाँव तक पहुँच चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन,
इसराइल इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद।